हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स के में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के वो क्वेश्चन जो सारे के सारे क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे 28/9/2022 में थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों इस पेपर में, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ये। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड इज नाउन एज। तो इसे कहते हैं जो मिक्सचर होता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का और माइल्ड एडिबल एसिड का, दैट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए डोबरनियर ट्रायल्स एलिमेंट वर रिटन हैज, एलिमेंट वर रिटन हैज, तो इसका राइट आंसर होगा डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 4, identify the correct statement with respect to the reflection of light by the spherical mirror from among the following। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। पहला कहता है कॉन्वेक्स मिरर कैन ओनली फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दोस्तों पहला क्या है, गलत है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस। दोस्तों ये ठीक है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। थर्ड, images formed by convex mirror are either diminished, same size or enlarged depending on the position of the object। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर आइदर डिमिनिश्ड, सेम साइज और इनलार्ज डिपेंड। देखो ये दोस्तों जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सारी ये डी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर आर आइदर डिमिनिश्ड भी बन सकती है, सेम साइज भी बन सकती है और इनलार्ज भी बन सकती है, डिपेंड किस पे करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट बी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, थ्री रेजिस्टर्स 12 ओम, 16 ओम, 48 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। पैरेलल में दोस्तों क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में ऐड होगा। नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R। ये आएगा 1/R आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 मतलब 1/12। एक पे 12, एक पे 16 प्लस एक पे 48, सभी का एलसीएम आएगा 48। ये आएगा 4 3 1, 4 3 7 1 8 पे 48, एक पे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। नेट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 6 ओम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पैरेलल में ध्यान रखना आपको, रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में दोस्तों क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है ओनली, और इसका राइट आंसर होगा इथेन। कौन सा है, इथेन। क्वेश्चन नंबर 7, which following diagram depicts the position of the arteries shown as blue lines and the urinary bladder in the human excretory system। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो शेप बनती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये बनती है हैज ए लाइक डायग्राम 1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कवर्ड अंडर मैटरनल हेल्थ। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो ये शामिल होता है केयर ड्यूरिंग द प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड, मतलब प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल। क्वेश्चन नंबर 9, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर, यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाई आई किसके बराबर होगा, आर के। क्वेश्चन नंबर 10, द होमोलोजस ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का सजातीय है। इथेनॉल का दोस्तों ये देखो जो फॉर्मूला होगा CH3OH,
ये होगा मिथेनॉल का, और इसका नेक्स्ट क्या होगा, इथेनॉल। इथेनॉल का होगा C2H5OH। और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किससे, CH2 ग्रुप से। मतलब कि एक कार्बन डिफरेंस कितना है, देखो C, और CH2 ग्रुप से हम लोग सीरीज को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हाइड्रोजन का यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है, गैप 2 का है, तो हम कहेंगे राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट मिथेनॉल। होमोलॉगस ऑफ इथेनॉल इज मिथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 11, if a coin is placed at a bottom of the tumbler of height 30 centimeter filled with water refractive index 1.33, then the apparent depth of the coin appears to be। यहाँ पे दोस्तों apparent depth का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है, apparent depth का ये होता है नंबलर हाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी वैल्यू 30 है और इसकी क्या है 1.33। अब इसको कैलकुलेट करोगे ये लगभग आएगा 22.6 के बराबर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर नाउन टू बी डेप्लीट द ओजोन लेयर इन द एटमोस्फियर। कहता है निम्न में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन थर्ड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13, in a electric circuit, four equal resistance connected to cell. These are now disconnected and connected back in parallel across the same cell. The ratio of current in the series circuit to the current in each resistor in parallel circuit will be। यहाँ पे देखो कहता है एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित चार एक समान प्रतिरोध एक सेल से संयोजित है, इनको विसंयोजित किया जाता है और पुनः उसी सेल के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने वाले प्रत्येक विरोध प्रतिरोध में धारा और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने वाले प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, करंट का अनुपात है दोस्तों, रेशियो है, वो क्या होगा ये आपको बताना है। अब सीरीज में दोस्तों डायरेक्ट ऐड हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आएगा, चार रेजिस्टेंस जोड़ोगे, ठीक है, R+R+R 4R आएगा। और पैरेलल में 1/RP किसके बराबर आएगा, जब चार रेजिस्टेंस को जोड़ोगे ये आएगा 4/R आएगा। तो RP की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट पैरेलल में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R/4 आएगी। अब करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में दोस्तों करंट क्या होगा, सीरीज में करंट होगा, करंट होता है देखो ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या होती है V/R। तो V बटे में सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या है 4R, ये कह सकते हैं हम। वैसे ही पैरेलल में करंट क्या आएगा, V बटे में जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको करेंगे V/RP, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो 4 है ऊपर चला जाएगा, 4V हो जाएगा बटे में R। अब रेशियो निकालना आपको दोस्तों सीरीज का और पैरेलल का। तो यहाँ आएगा सीरीज में कितना था 1/V/4R, और ये है 4V/R। R से R कैंसिल और V से V कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1:16। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, where can you find the type of the cell shown in the following figure। ठीक है, टाइप ऑफ द सेल, तो यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है लीव्स एंड शूट्स। ठीक है, ये कोशिका जो पाई जाती है, सेल पाया जाता है कहाँ पे, लीव्स एंड शूट्स में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मतलब कि हिंदी में पत्ती और परोहों में। क्वेश्चन नंबर 15, विच टू एलिमेंट्स वर पुट इन द सेम स्लॉट बाय न्यूलैंड। कहता है न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। ठीक है, तो ये थे कोबाल्ट और निकेल। क्वेश्चन नंबर 16, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट पार्टिसिपेट एंड प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, ये रिपीट हो चुका है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो प्रोडक्ट मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रिलेट करके याद कर सकते हो कितना एक प्रोडक्ट बनेगा दो से।
क्वेश्चन नंबर 17, sexual reproduction in human beings involves the introduction of sperm in the vagina of the female. Where does fertilization occur? कहता है मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है दोस्तों, याद रखना आपको, कहाँ होता है? इन द फैलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी नलिका में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन सिल्वर? ठीक है, सिल्वर से कम रिएक्टिव कौन है? रिएक्टिविटी दोस्तों जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो सिल्वर से जो कहता है लेस रिएक्टिव देन सिल्वर, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड, मतलब कि गोल्ड। ये किसका होता है दोस्तों? गोल्ड का। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर इज फॉल्स? ठीक है, फॉल्स बताना कौन सा है? ब्लड द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन वेन्स देन इन आर्टरीज। दोस्तों पहले क्या है? गलत है, ब्लड प्रेशर होगा ग्रेटर देन, इसमें होगा आर्टरीज में होगा, देन वेन्स से, बिकॉज ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। पहले ही गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रिडक्शन? रिडक्शन के रिगार्डिंग कौन सी इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोस्तों ऑक्सीजन को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। तो हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो फिर वो क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स नेगेटिव चार्ज आना। क्वेश्चन नंबर 21, the refractive index of a material can be linked with relative dash of propagation of light in the different media। तो ये इसका राइट आंसर होगा स्पीड। कहता है किसी पदार्थ का अपवर्तनाक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? स्पीड से। जैसे विप्योर में दोस्तों जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। जैसे रेड की स्पीड ज्यादा होती है सबसे, तो इसका सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सबसे ज्यादा होता है, तो रिलेट किया जा सकता है किससे? ऑप्शन 4 स्पीड। क्वेश्चन नंबर 22, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज, ठीक है, लाइज बिटवीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर विली प्रेजेंट? ठीक है, कहता है मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं, इसका राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ऑप्शन सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीजेस हैज डैश द इंक्रीज, ठीक है, हैज डैश द इंक्रीज, डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, जैसे डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 25, which minerals ores deposit are formed by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminum silicates? कहता है निम्न में से किन खनिज अयस्कों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट की प्रचुरता से पूर्ण विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप में बने अवक्षेपों से होता है? ठीक है, तो इसका नाम है ऑप्शन सेकंड, बॉक्साइट का निर्माण होता है। किसका होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट, ऑप्शन सेकंड स्क्वायर।